This is Hina Kumawat from Filmindo. Thank you so much, Hina. हमारे साथ है रुबीना की छोटी बहन ज्योतिका। ज्योतिका, क्या लग रहा है रुबीना इतना लंबा सफर जो है उन्होंने घर के अंदर तय किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जब वो बिग बॉस हाउस में गए थे तो हम सब बहुत ऐसे मतलब क्या कहूँ जानना चाह रहे थे कि वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था और इस तरह से अब सब कुछ 24/7 पे कैमरा रहेगा, क्या होगा? हम काफ़ी ज़्यादा एप्रीहेंसिव थे जानने के लिए बट ये सब कुछ देख के हमें इतना अच्छा लगा कि वो जिस तरह से आगे आ रहे हैं और उनकी क्वालिटीज़ निखर के सबको दिख रही है और वो आउटशाइन कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है वो देख के। बहुत मुश्किल हो जाता होगा ना, जीजू को सपोर्ट करूं या दीदी को सपोर्ट करूं? हाँ जी, ये तो हो जाता है। तो हुँ। आपने सोचा था कि आपके सीधे साधे जीजू जो है इतना आगे निकल जाएंगे? अम, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे दोनों का ही ऐसा था कि अब पता नहीं कि क्या होगा, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी आ जाती है, टास्क वैसे हो जाते हैं और बॉन्डिंग बदलती रहती है, तो नहीं पता था कि क्या होगा आगे। बट जिस तरह से उन्होंने अपना एक गेम चलाया, एक डिग्निटी के साथ वो चले आगे, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको देख के और जैसे वो आगे बढ़ भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के। ज्योतिका, लेकिन आप दोनों की रियल पर्सनालिटी को जानते हो, ठीक है? तो हाँ जी। जब आप गेम देखते हो तो आपको क्या लगता है कि घर के अंदर वाकई में सफर किसने ज्यादा किया है, कि रियल पर्सनालिटी उसकी ऐसी नहीं है लेकिन घर के अंदर उसको जाके जो है बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ा? क्योंकि खुद अभिनव हुँ। कल कह रहे थे कि मैंने तो जिंदगी में इतनी गालियां नहीं खाई जितना इस घर के अंदर खा लिया। हाँ जी। एक्चुअली मतलब अगर वैसे सबका ही देखें तो मुझे पर्सनली क्या लगता है बिग बॉस ना एक ऐसा शो है जिसमें सबकी पर्सनैलिटीज़ दिखती है और उसमें टास्क ऐसे डाले जाते हैं कि सबकी पर्सनैलिटीज़ निखर के बाहर आए, जो वो रियल में वो दिखे। तो अगर मैं उन लोगों की बात भी करूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम घर पे होते हैं तो रुबीना दी को हमने कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा, वो ऊँची आवाज़ में भी बात नहीं करती है और जीजू क्या की भी बात कर काफ़ी रही है आप, सारी ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इनफैक्ट कल जब मैंने कुछ इंटरव्यू था उनके कोवर्कर्स का जो किन्नर समाज से थे, तो वो भी यही बात कह रहे थे। फिर मुझे लगा कि चलो मेरे साथ और लोग भी हैं जो ये बात मानते हैं क्योंकि जो उनके साथ डे टू डे लाइफ में रहते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वो लोग ये चीज़ बेहतर जानते होंगे कि वो सच में ऐसी नहीं है, वो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। बट क्या होता है ना जब आपको बार-बार इंस्टिगेट किया जाता है, पोक किया जाता है, तो एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है इंसान, उसके बाद तो वापस मिलता ही है। तो रियल लाइफ हुँ। में दीदी जीजू आपके दोनों शांत है, आप ऐसा कह रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अब आप जब लड़ाई देखती हैं और खासकर राहुल के साथ उनकी ज्यादा होती है, एजाज थे, एजाज के साथ शुरू में होती थी, तो उस लड़ाई के हुँ। बारे में क्या कहना चाहेंगी? रिसेंटली कल ही एक लड़ाई हुई है। हाँ। एक्चुअली क्या है ना, अब सबके थॉट प्रोसेस अलग होते हैं, है ना? तो वैसे ही जो एजाज़ सर थे, उनका भी अलग था, बट वो एक इंसान के पर्सनल स्पेस को, पर्सनल दायरे की रिस्पेक्ट करते थे। राहुल थोड़ा पर्सनल चले जाते हैं ना, वो ठीक नहीं लगता है। उनके लिए भी ठीक नहीं है और ऑफ़ कोर्स वो जिसको कह रहे हैं उसके लिए भी ठीक नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो इंसान अपने उस बात के रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो कहेगा ही, फिर वो अच्छा नहीं दिखता है। हम्म। तो आपको लगता है कि पर्सनल जाने की शुरुआत राहुल से होती है, दीदी से नहीं होती, रुबीना की तरफ से? अ, अगर तो अभी हम लेटेस्ट एपिसोड देखें जिसमें कल उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट किया था, जो सभी ने देखा था, तो वो बार-बार पर्सनल कि रिलेशन को जैसे जो पोक आप कर किसी रहे हैं के नहीं ना। हुए तो बीवी, बीवी के नहीं हुआ तो वो किसका होगा? एग्ज़ैक्टली वो बहुत हर्ट कर जाती है। अब गेम के लेवल पे आप कुछ भी बोल दो कि तू वो गेम हारा था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ठीक है समझ में आता है गेम में ये सब कुछ चलेगा। बट अगर आप पर्सनल जाओगे तो उसका ऑफ कोर्स जवाब आपको वैसे ही मिलेगा, वो भी पर्सनल जाएँगे, ऐसा। हम्म, हम्म। लेकिन ज्योति का हुँ। जो उनका तर्क है कि आपकी बीवी और आप दोनों ही तो शो में आए हो, तो हुँ, हुँ, वो हुँ, रिश्ता हुँ। तो फिर बोला ही जाएगा। मतलब अब जब वीकेंड का बारे में सलमान सर बोलते हैं, वो भी पति पत्नी हाँ के जी। रिश्ते को ले आते हैं ना।
हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली क्या है ना, अब राहुल बेशक अकेले आए हैं, बट वो अपने रिलेशन को तो खुद ही लेके आए थे टीवी पे, कि उनको हमने तो कहा नहीं था कि आप उनको ऐसे प्रपोज़ कीजिए टीवी पे। इनफैक्ट किसी को पता भी नहीं होगा कि उनकी वो बिल्कुल। गर्लफ्रेंड है या कुछ भी है। तो अब जब वो पब्लिकली अपनी चीज़ ला रहे हैं, तो अब एक तरह से वो भी हिस्सा बन चुके हैं फिर। अच्छा। कल रुबीना ने हमने देखा अभिनव ने ऐसे टच किया और धक्का मारा है। हुँ, हुँ, उसपे हुँ, क्या हुँ। कहना चाहेंगी? मुझे ये प्रोमो लगता में तो है ऐसा ही वो, लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो सब कुछ हुआ ना, वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, और मैंने क्या देखा, अगर आप भी ध्यान से देखेंगे कि उनका ना पैर हल्का-सा डगमगा गया था, वो इम्बैलेंस हो गए थे। तो उसके एकदम में रिफ्लेक्स में ऐसा हुआ उनसे। जानबूझ के वो ऐसा किसी को धक्का-धुक्का नहीं कर रहे थे, बट उसके रिफ्लेक्स में वैसा हुआ। इनफैक्ट अगर आप लाइव फीड्स भी देखेंगे, तो अली उनसे बात कर रहे हैं राहुल जी से, तो वो उन्होंने राहुल ने खुद ये एडमिट किया, हाँ, हाँ, हुआ तो था। तो फिर अगर जब हुआ था, तो फिर ऐसी मतलब फिर क्या ही पॉइंट रह जाता ना इस बात के कहने का कि धक्का हुआ था कि नहीं हुआ था। और मतलब ऐसा कुछ था नहीं वो कि लड़ाई के लिए आ रही थी कि धक्का देख के मैं बस तोड़-फोड़ कर दूँगी, अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, इतना तो कुछ भी नहीं था, छुआ ही था ज़रा-सा। अब उसका इतना कर देंगे तो हाँ, वो खुद, हाँ, बल्कि वो खुद उस बारे में बात हाँ। कर रहे थे कि हाँ, वो थोड़ी ना डिसबैलेंस हो गई थी ऐसा-वैसा। तो जब उनको पता है तो क्यों कर रहे हैं ऐसे? फिर वही है कि मतलब गेम है तो ओके, चलो गेम ओके। के लिए सब कर तो रहे हैं, हाँ। हाँ, तो आपकी दीदी बचपन में टीचर बनना चाहती थी कभी? अ, ऐसा तो कुछ नहीं था, बट इसमें ऐसा है कि उनके साथ ये ना कॉनोटेशन जोड़ दी जाती है कि ये तो टीचर की तरह है, ये वैसी है। उसके लिए ना मतलब नॉट बिकॉज़ शी इज़ माय सिस्टर, बट इन जनरल नोट में ये कहना चाहूँगी, क्या होता है ना कि टीचर्स आर द वन जिसने हमारे नेशन को चलाया है। हर एक इंसान को पढ़ा-लिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, अच्छी बातें, गलत बातें, डिसिप्लिन सब कुछ सिखा रहे हैं। तो प्लीज़ टीचर को एज़ अ नेगेटिव कॉनोटेशन यूज़ ना करें। क्योंकि यार टीचर्स के बारे में अगर ऐसा बोलोगे तो कितनी गलत बात है ना ये। और अगर रुबीना में डिसिप्लिन है, वो मतलब सही बात के लिए स्टैंड लेती है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। मतलब अब क्या है ना, जैसे बिल्कुल। बाकी जो कंटेस्टेंट्स है, सबके साथ लड़ाई होती है और मतलब इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है, आपने भी देखा ही होगा, बट वो फिर से जाके फ्रेंडशिप कर लेते हैं। बट यदि अगर रुबीना कुछ भी कर रही है, ज़रा-सा भी, तो उसका तिल का ताड़ कर रहे हैं। एक बारी उनके साथ जेल अप होके देखिए। और क्योंकि मैंने क्या देखा है कि अम, रुबीना कभी किसी से बेवजह ऐसे लड़ाई पंगा नहीं करते हैं। उनका क्या रहता है कि हमेशा ना पहले खुले दिल से वो अपनाना चाहते हैं, बट जब सामने से वो नहीं मिलेगा तो फिर वो रिटेलिएट करते हैं। ओके। तो आपको लगता है कि रुबीना के साथ दोस्ती होनी चाहिए राहुल की और राहुल की रुबीना के साथ, पर शुरुआत तो दोनों को ही करनी पड़ेगी फिर। हाँ, 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 हाँ। हाँ, ऑफ़ कोर्स मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमने बहुत इस सीज़न में लड़ाई-झगड़ा देख लिया ना, अब एक बारी सब एक होके भी दिखाए कि मतलब एक-दूसरे के लिए उनको दुःख हो तो कितना अच्छा लगेगा वो देख के। क्योंकि अब जैसे मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ बिग बॉस, मतलब इस सीज़न में मतलब मैंने बहुत लगन से देखा है सारा शो ना। तो अब एक-एक जो कंटेस्टेंट है ना, सबसे लगाव हो गया है। मतलब मुझे पता है कि अभी ये चिढ़ेगा, ये ऐसा बोलेगा, ये वैसा बोलेगा, तो एक बॉन्ड सा बन गया है। तो जब मुझे एज़ अ व्यूअर वो बॉन्ड दिख रहा है, तो एक बारी अगर वो घर में भी बॉन्ड दिख जाए ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने बहुत अच्छी बात बोली। एज़ अ ऑडियंस सबका एक लगाव हो जाता है और इसीलिए कोई भी एलिमिनेट हो, तो लगता है कि अरे! ये हाँ, क्यों चला दुःख गया? होता है। हाँ जी। हाँ, लेकिन आप देखना चाहती हैं रुबीना राहुल को दोस्त, जी, बिल्कुल। पर आपको लगता है ये दोस्ती होगी? अ, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ वही है, क्योंकि लोग ना गेम के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, क्या होना है, कैसा होना है। मतलब ये सब चीज़ें आई डू रिस्पेक्ट कि ऑफ कोर्स लोग जीतने आए हैं या रिश्ते बनाने नहीं आए हैं। बट अगर दोस्ती हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा ना। वेरी ट्रू। मुझे लगता है अगर लास्ट में कुछ 2-3 कंटेस्टेंट रह जाए और उसमें राहुल और रुबीना भी हों शामिल, तो फिर क्या हुँ, करेंगे हुँ। ये लोग घर में? तो वो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जैसे सिद्धार्थ और आसिम के साथ हुआ था कि आप 2 ही बचे हैं घर में, 2 या 3 ही लोग बचे हैं, तो थोड़ी ना लड़ते रहेंगे। हाँ, उस हाँ, हाँ, समय हाँ, मुझे हाँ। लगता है कि वो भी करनी अभी जब आगे-आगे जाएँगे तो ये चीज़ सब में सबको रियलाइज़ हाँ, होगी। एग्ज़ैक्टली। और फिर वो ना मतलब ऑडियंस को भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि अल्टीमेटली कैसे अच्छा हो रहा है सब कुछ। तो आपको लगता है कि अगर राहुल दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए,
तो रुबीना इस तरीके की है, क्योंकि वो सनी लियोनी वाला मुझे टास्क याद है जब वो आई थी डॉक्टर बन के और उन्होंने कहा था हम्म। दोस्ती, तो उसने बोला कि इनसे कौन दोस्ती करेगा? तो राहुल ने हम्म बोला था कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात ही नहीं आ पाती ना फिर। एक्चुअली क्या है ना, जब मुझे क्या लगता है, जितना मैंने शो देखा और जितना कि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती हूँ ना, अ, वो एक तो जैसे हम सब में से बड़ी है, तो एक बड़े होने के नाते ना उनमें हमेशा ये रहा है कि सबको प्यार देना है। जैसे हम छोटी बहनें थी, तो हमको हमेशा प्यार देती थी, हमारे लिए केयर करती थी। वैसे ही वो रिश्ते बिग बॉस हाउस में भी ढूँढ रही थी। जैसे निक्की के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम देख सकते हैं, उनका कितना अच्छा बॉन्ड बन रहा है और दिखने में अच्छा लगता है वो, जब कुछ अच्छा-सा रिलेशन आता है। तो वैसे ही अगर कोई उनके लिए थोड़ा एफर्ट डालेगा ना, अगर कोई 10% एफर्ट डालेगा, तो वो आगे से 20 डालेंगी ही डालेंगी। वो तो अब क्या होता है ना, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है या कुछ ऐसा मोमेंट होता है, तो हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी निकल जाता है मुँह से, और हुँ, हुँ, आई हुँ। गेस वो हर कंटेस्टेंट के साथ हो रहा है। तो हुँ। आप, आपकी मम्मी-पापा सब चाहते हैं राहुल और रुबीना एक बार दोस्त बने, जितनी चीज़ें हुई हैं हाँ, नेशनल टेलीविज़न पे उसके बाद भी? मतलब हाँ, हम चाहते हैं क्योंकि देखिए दोस्ती, प्यार ये जो मतलब अच्छी-अच्छी फीलिंग्स है ना, अच्छे-अच्छे रिलेशंस होते हैं, इनसे बहुत अच्छी वाइब्स आती है ना? तो दुश्मनी रख के कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो अगर ये खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा है, हम लोग ये ज़रूर देखना चाहेंगे। वेरी नाइस। जैस्मिन? अ जैस्मिन का वही जैसा सबको एविक्शन काफ़ी शॉकिंग लगा था, हमें भी लगा था और हम उम्मीद कर रहे थे कि आगे शायद वो सब लोग साथ में मिलके खेलेंगे। तो आपको लगता है हुँ। कि जैस्मिन और रुबीना कभी दोस्त बन पाएँगे बाहर निकल के रुबीना? अब मतलब जितना मैं शो में देख पाई तो मुझे दिख रहा था कि रूबीना दी जेन्युइनली फ्रेंडशिप करना चाह रही थी, बट जैसे टास्क आ जाते थे बीच में या सिचुएशंस आ जाती थी, उनके बीच क्लैशेस हो ही जाते थे। तो अब बाकी उनका 24/7 क्या रहा होगा, वो थोड़ा अभी कमेंट कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि अब पता नहीं किसके दिल में क्या होता है। क्योंकि जैस्मिन ने बाहर आके बोला कि दोस्ती, मतलब मुझे नफ़रत नहीं है, पर वो दोस्ती वाली चीज़ भी नहीं है, पर हम मिलेंगे तो हेलो हाय ज़रूर होगी। और उन्होंने ये भी बोला कि बहुत चालाक है रुबीना। अच्छा। अब वो जब दोस्ती नहीं रखना चाहते तो अब ज़बरदस्ती थोड़ी कोई पीछे से चिपका रहेगा कि हाँ, हाँ, दोस्त बन जाओ मेरे। नहीं रखना चाहते ऑफ़ कोर्स वो फिर अपनी उनकी विश है फिर, ऐसा ही होगा। आपको और कल अभिनव जीजू ने जो ये बात बोली हाँ रुबीना जी। को कि देख 10 हफ्ते पहले तक मुझे कोई पूछता सैक्रिफाइस के लिए तो मैं कर भी देता, लेकिन अब जो है मैं तो इतना आगे आई हूँ, अब तो मतलब वो एक तरीके से कह रहे थे कि अब मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना, मेरा गेम अपना, तुम्हारा गेम अपना। यानी कि ट्रॉफी अगर मुझे हाँ मिलेगी जी। तो मैं लेके निकल जाऊँगा। हाँ। क्या कहना इससे तो चाहेंगी? मतलब वही मतलब बिग बॉस ने इनको एक चीज़ तो सिखा दी कि जब आप बिग बॉस में आए हैं तो आप अलग-अलग कंटेस्टेंट्स हैं, ना कि हस्बैंड वाइफ। ऑफ कोर्स ये तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब जब वो एज़ अ कपल अंदर आए थे, तो इमोशन, अफेक्शन होता है, बट ये अब हमको उन लोगों के थॉट प्रोसेस में क्लियर दिख रहा है कि वो अब एज़ कंटेस्टेंट्स खेल रहे हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभिनव जीजू में कॉन्फिडेंस आया है, मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ क्या था ना, सब उनको रिडिक्यूल करते रहते थे कि अरे तुम अच्छा नहीं खेलते हो, तुम चुप रहते हो, तुम बोरिंग हो, ऐसा-वैसा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आराम से मतलब सेब खाते हुए या मौज-मस्ती में इतना आगे पहुँच सकता है। उसके लिए ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो लगता ही है, और ऑडियंस को उनके अंदर कुछ ना कुछ पसंद आ रहा है, जिस वज़ह से वो इतना लंबा सफ़र तय कर पाए हैं। हुँ। ज्योतिका, जो आप लोगों के जानने वाले करीबी हैं, वो किसके लिए ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं या किसको देख के ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, रुबीना को या अभिनव के गेम को? एक्चुअली जो करीबी लोग हैं, उन सबका यही कहना है कि इन दोनों को साथ में देख के हमें बहुत खुशी होती है। मतलब ये एज़ अ कपल जैसे इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स थी, फिर सॉल्व हुई, फिर ये एक-दूसरे के डिसीजंस को कैसे रिस्पेक्ट करते, एक-दूसरे की बात कैसे मानते, क्योंकि यार हर रिलेशन में ये तो होता ही है कि थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती रहती है, बट स्टिल वो उस चीज़ को, उस दायरे को कभी क्रॉस नहीं करते। जब उनकी लड़ाई-झगड़ा भी होता है, वो मतलब सुलझाने की ही करते हैं, तो वो चीज़ हमको दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। आपके जीजू डोमिनेटिंग हस्बैंड है? मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि
वो दोनों ना अपने रिलेशन में इक्वल है। जैसे जितना जीजू का स्टैंड है, उतना ही मेरी बहन का स्टैंड भी है, तो वो दोनों बराबर समझते हैं एक-दूसरे को। और रही बात जब उनको रियल लाइफ़ में कोई डिसीज़न लेना होता है, तो वो दोनों 50-50 करते हैं। हाँ, जैसा तुमको ठीक लगे, जैसा तुमको और उससे 100% करके जो ठीक लगता है वैसा करते हैं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि उनको ये बोला गया था वीकेंड कबार में। हाँ जी। एक्चुअली क्या होता है ना फिर वही है कि हाउस में ऐसी सिचुएशंस होती है ना कि कुछ भी इमोशन निकल जाता है अब और ऊपर से इतने सारे प्रेशर्स होते हैं कि अभी ऐसा करना है, वैसा करना है, लोग क्या सोचेंगे, मेरे ये करने से वो क्या होगा, ऐसा-वैसा। तो क्या पता हो जाता होगा क्योंकि अब इतने सारे कंटेस्टेंट्स हैं, सबके ना अलग-अलग रूप हमको देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली रियल लाइफ में वो लोग वैसे नहीं होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। तो वैसे ही इन इन लोगों के साथ भी हो जाता होगा, सिचुएशन बन जाती होगी। क्योंकि रियल लाइफ में जितना हम इनके साथ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसा करेंगे या कुछ भी, तो इसलिए दोनों इक्वल लेकिन है। बुरा लगा था उस दिन जब दीदी रो रही थी और जीजू सुन ही नहीं रहे थे। डेफ़िनेटली बहुत बुरा लगा था। मैं साथ में मम्मी हम दोनों इतना रोने लग गए थे क्योंकि क्या है ना, रूबी ना जल्दी-जल्दी रोती ही नहीं है और जब वो रोती है ना तो मतलब हम तो पक्का ही रो जाते हैं साथ में। काफ़ी बुरा लगता है वो सब देख के। हुँ, हुँ। ज्योतिका, बीच में रुबीना ने अपनी रिलेशन को लेकर भी एक चीज़ शेयर की थी, जिसके बाद उन्होंने हुँ, कहा हुँ, था कि मेरी मम्मी को तो पता है, और जीजू जो है थोड़ा-सा नाराज़ हो गए थे कि यार मम्मी-पापा को हुँ, पता नहीं, और इस एज में टेंशन देना। तो उस हुँ, समय जो सिचुएशन थी घर में, बहुत मुश्किल रही हुँ। होगी। जी, एक्चुअली क्या था कि इस सब के बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। कुछ क्लैशेज़ है ऐसा-वैसा मुझे मतलब भनक थी थोड़ी कि कुछ गड़बड़ है, बट बात इतनी बड़ी है ये मुझे कभी नहीं पता था। फिर उसके बाद जब ये टीवी पे ऐसा आया तो मतलब टीवी पे आने से पहले क्या था कि जैसे प्रोमो में दिखा देते हैं कुछ भी ना, तो मुझे याद है कि जो उनके फैन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबके मुझे मैसेजेस आने लग गए और ड्यू टू सम रीज़न्स मैंने रात को ढंग से देखा नहीं था या क्या था और फिर मैं उसके बाद देख रही हूँ इतने मैसेजेस मुझे क्यों आ रहे हैं, तो वो सब लोग यही पूछ रहे हैं मुझसे क्या सच में उनका डाइवोर्स होने वाला है? मैं कहा ये बात क्या हो रही है? तो फिर मैंने मम्मी से बात करी, तो मम्मी ने मुझे समझाया कि हाँ, ऐसा कुछ था ये वो सो फिर मम्मी को आंटी का कॉल भी आया था कि जी ये क्या ये लोग क्या कह रहे हैं ऐसा-वैसा। तो जो मतलब अभिनव जीजू के मम्मा हैं, उनको भी काफ़ी हर्ट हुआ था बट उन्होंने फिर अल्टीमेटली ये कहा था कि हमें ये देख के बहुत खुशी हुई कि हमारी बहू इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसने पब्लिकली इतनी बड़ी बात को ओ किया कि हाँ, सच में ऐसा था। क्योंकि जेन्युइन मतलब यूजुअली लोग ना ऐसा नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ कहना। बट इवेंचुअली जब अब हम सब कुछ उनके बीच देख रहे हैं कि सही से चल रहा है, तो मन को तसल्ली होती है। बिल्कुल। ये बहुत हुँ। बड़ी बात है बोलना सास-ससुर का कि बहू ने जो किया ऐसा कुछ नहीं था, नहीं तो आजकल जी। कितनी फैमिलीज़ ऐसी भी होती है जिनको लगता है कि डाइवोर्स की बात भी सोचना या बोलना कितना हुँ। टैबू सा सब्जेक्ट लगता एग्ज़ैक्टली हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है हुँ, ना? इसलिए आपने जीजू वही को है, बोला कि प्रपोज़। हाँ, सॉरी। तभी मैं कह रही हूँ कि मतलब इनका ना इक्वल रहता है। अब कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता था बट आंटी भी हमेशा सपोर्टिव रहे हैं रूबी दी के लिए और मम्मी अप्पू जीजू के लिए हमेशा सपोर्टिव रहे हैं और आई गेस इससे उन दोनों को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। यस, यस, यस। तो हुँ। मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप घर के अंदर गई तब आपने बोला भी था कि जीजू अब प्रपोज़ करना दीदी को। हाँ, अब क्या है ना वही जो मैं आपसे कह रही थी ना जब वो डाइवोर्स वाली बात हुई थी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे। तो मुझे क्या था अब सब लोग इतना परेशान हो गए कि ऐसा कुछ है तो मैंने कहा सब लोगों की परेशानी दूर करो, पब्लिकली प्रपोज़ करो ताकि सबको पता चले कि अब सब ठीक है। हाँ, राखी के साथ हुँ। बॉन्डिंग कैसी लगती है आपको जीजू की? काफ़ी मतलब ऐसा है एंटरटेनिंग है, ठीक है, एन्जॉय करते हैं हम लोग क्योंकि वो जो फ्लर्टिंग करती है ना वो हेल्दी फ्लर्टिंग है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे वैम्प बन के तुम अभिनव से दूर हो जाओ या कुछ भी, वो उनको भी साथ लेके चलती है दीदी को तो ठीक है, इतना सब तो चलता है। हुँ। घर के हुँ। अंदर अगर मैं बात करूँ तो आप किसको बतौर विनर जो है देखना चाहती हैं? आप रूबी की बहन है तो मुझे मालूम है रूबीना ही बोलेंगी, लेकिन पूरी ओवरऑल जर्नी जिसको आपको लगता है कि सच में इस शख्स ने सफ़र किया है, दीदी और जीजू में? हुँ। मुझे दीदी ही लगता है बिकॉज़ ओके। अब अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल होके मैं कहूँ ना, जीजू और दीदी के साथ मतलब जीजू को भी मैं काफ़ी कम टाइम से जानती हूँ। 2 ढाई साल क्या मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है अभी।
बट जो मेरी बहन है उनको मैं बचपन से जानती हूँ और वो कैसी इंसान है, मतलब हम तो उनसे ऐसा मज़ाक करते थे कि आपसे तो बच्चा भी नहीं डरेगा। तो वो किस तरह से अपने अंदर चेंज लाई है और किस तरह से गेम में मतलब निखर के सामने आई है, तो वो मुझे पूरा-पूरा दिख रहा है कि मतलब क्या कुछ उन्होंने सहा है और वो किस तरह से अब दिख रही है सबको, तो इसलिए मेरा दीदी के लिए ही रहेगा। दीदी के लिए ही रहेगा। वेरी ट्रू। हुँ। आपने लाइव फीड देखा था जिस दिन आप घर के अंदर जाके आई थी तो बोला था अभिनव और रुबीना ने कि अरे नैना नहीं गई हो तो बिग बॉस के थ्रू हम मैसेज भेज देते हैं कि रुक जाए। उनको लग रहा था उनमें से हाँ, कोई हाँ। एविक्ट हो जाएगा तो हाँ जी। हाँ, 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 मैंने देखा था। हुँ, तो तो बट कि मुझे कहीं न कहीं विश्वास था कि अभी नहीं आएँगे ये लोग, मैं वापस आ गई थी घर। अच्छा आप आ गए थे वापस घर? हाँ, मैं आ गई थी। अच्छा मुझे लगा कि शायद रुकी होंगी आप भी कि सैटरडे संडे का इंतज़ार कर लेती हो। मतलब इतना कॉन्फिडेंस हुँ। था, वॉव! हाँ, 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 था अभी तो। रुबीना और अभिनव के लिए लोग कहते थे कि दोनों अलग-अलग जब हो जाएँगे तब पता चलेगा कि कैसे वोट बँटते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसका तो अब सबको आंसर मिल ही गया है लास्ट टाइम, तो हाँ, हाँ, हाँ। वही है। इसमें मेरा बोलने का तो कुछ रहता ही नहीं है क्योंकि ऑडियंस और जनता, फैन्स, फ्रेंड्स, फैमिली सब लोग उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो अब सबको एविडेंट हो चुका है। मम्मी ने आपकी कहा था कि अब एजाज जा चुके हैं तो टॉप 2 में रुबीना अभिनव बनते हैं। अ, ऐसा आपकी पता मम्मी ने ऐसा नहीं। कहा था क्योंकि कहीं पे मैंने ये पढ़ा था। किसी ने इस पे नहीं ना एक्चुअली ऐसा क्या कुछ है नहीं? ना नहीं, हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि अब फेक अकाउंट्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं, इनफैक्ट मेरे भी काफ़ी ज़्यादा फेक अकाउंट्स हैं, तो वो कोई भी कुछ भी ओह! ट्वीट कर लेते हैं। हाँ जी, तो वो ऐसे लगता है कि वो हम लोगों ने कहा है। इनफैक्ट पहले भी मतलब जो यूट्यूब पे एनालिसिस आता है ना बिग बॉस का, तो हम देख रहे थे तो उसमें कुछ ऐसा था कि हाँ, इसकी मम्मी ने वैसा कह दिया, बहन ने वैसा कह दिया। कुछ भी नहीं कहा होता है बट वो फेक अकाउंट्स ही इतने ज़्यादा और फेक भी ऐसे है कि पिक्चर भी वही है, प्रोफाइल पिक्चर भी और सब कुछ कंटेंट एकदम सिमिलर लगता है, तो कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है कि फेक है या रियल है। वेरी ट्रू। ज्योतिका हुँ। मैं थोड़ा-सा ना आपसे रुबीना पर्सनली कैसी हैं उसके बारे में अब जानना चाहूँगी। जी, हाँ वो आज जी। लाइव फीड में ज़िक्र कर रही थी कि वो अपने स्कूल की हेड गर्ल रह चुकी हैं और हिटलर की तरह थी वो। हाँ जी, वही क्या है ना वो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ना रूम पे एक प्लानर रहता है, वो शाम को ही जॉट डाउन कर लेती है कि हाँ, ये मेरी एक्टिविटीज़ रहेगी अगले दिन के लिए और रात को वो टाइम से सोएगी अगर मतलब उनका शूट नहीं है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो यहाँ थी तो उनको ये होता था रात को 10 बजे सोना है और सुबह 4 बजे उठना है तो उठना ही है। फिर अपना मेडिटेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे मतलब कहने का ये है कि वो इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थी, तो जब वो हेड गर्ल बनी थी तो ऑफ कोर्स हेड गर्ल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकी बच्चों को अच्छे से देखे और ये वो सो तो वो वहाँ पे भी मतलब वैसे ही डिसिप्लिन में रहती थी तो बच्चे थोड़ा खौफ करते थे उनसे। कोई ऐसी चीज़ है अभी आप जैसे कि आप उनके जो दोस्त वग़ैरह भी आपके टच में होंगे, तो वो रुबीना को इस तरीके से देखकर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? एक्चुअली एज़ अ फ्रेंड तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब क्या कहूँ मैं जॉली टाइप है और ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो उनका वो डिसिप्लिन है वो खुद तक ही रखती है, ऐसा नहीं है कि किसी पे थोपती है। और सब लोग मतलब एन्जॉय करते हैं उनकी कंपनी। सुदेश बेरी जी बीच में जो है थोड़ा-सा नाराज़ हो गए थे। रुबीना उनका नाम हाँ भूल जी, गई थी। उसके बाद जो है हाँ उन्होंने एक जी। इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो वो बहुत हुँ, हुँ, ज़्यादा हुँ। जो है बड़ा इश्यू बना था। उस पे क्या कहना चाहेंगी? अ, एक्चुअली क्या है ना, अब जैसे सुदेश बेरी जी है मैं ये अज़्यूम करती हूँ कि शायद उनको पूरा टाइम नहीं मिला होगा वो पूरा एपिसोड देखने का क्योंकि वो इतने बिज़ी रहते होंगे। तो अब पता नहीं उन तक वो बात कैसे कन्वे हुई थी, क्या उनसे कहा गया होगा। तो ऑब्वियसली उनको बुरा लगना था बट जब उन्होंने पूरी बात समझी होगी कि रुबीना उस टाइम कोई टास्क कर रही थी, उसके माइंड में कुछ और चल रहा था। ऐसे में तो मतलब हम रिलेटिव्स के नाम भूल जाते हैं। तो मतलब थोड़ा हो जाता है ऐसा, तो वो शायद बाद में बात समझे होंगे इसलिए उन्होंने बाद में क्लैरिफ़ाई किया होगा सबको। आपको रुबीना को जब अथॉरिटेटिव डोमिनेटिंग कहा जाता है, उस पे आपको क्या लगता है? अ, डोमिनेटिंग तो पता नहीं किस सेंस में कहा जाता है बिकॉज़ अ, अथॉरिटेटिव भी मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अब लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो उनके कल आपने कोवर्कर्स का भी इंटरव्यू देखा होगा जो किन्नर समाज से थे।
तो वो लोग साफ कह रहे थे कि रुबीना ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, उनके कोलीग्स को ऐसा नहीं लगता है, उनकी फैमिली को ऐसा नहीं लगता, उनके फ्रेंड्स को ऐसा नहीं लगता है, तो पता नहीं वो वैसा क्यों मोल्ड कर दिया गया है कि वो वैसी है, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स जब इंसान गुस्से में होता है तो उसके अपने रिएक्शंस होते हैं और अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग पता नहीं अगर गुस्से में लगता होगा बट दूसरे लोगों के तो इससे भी ज़्यादा बड़े-बड़े एक्शन रिएक्शन होते हैं, तो फिर इस बेसिस पे किसी को जज करना आई डोंट थिंक सो इट्स राइट। आप जब गई थी ये बोला था अकेले खेल, अकेले खेल, अकेले खेल। ये बात हाँ क्यों जी। बोली थी? क्या आप इनडायरेक्टली किसी से दूर रहे वो ये बताना चाहती थी? अ, नहीं, ऐसा नहीं था, मैं अकेले खेलने के लिए इसलिए कह रही थी क्योंकि क्या है ना बिग बॉस हाउस में सब जीतने के लिए आए हैं। सब अपना भला पहले सोचेंगे, उसके बाद आपका सोचेंगे। तो उस चीज़ से ताकि वो बची रहे, इसलिए वो अगर अपना ही खेले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने ऐसा कहा था। ओके। टॉप 5 हुँ। में किनको देखती हैं आप? टॉप 2 तो आपको पता ही होगा मेरे टॉप 2 कौन है। हाँ, नो तो डाउट। हाँ जी और एक मुझे अली भी अच्छे लगते हैं, बट मुझे उनकी एक चीज़ वो अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने रूबी दी को बहन कहा, बहन कहने के बाद भी उनको सपोर्ट नहीं किया। बट वैसे 3rd नंबर पे अली और 4th पे राहुल और 5th पे राखी जी क्योंकि वो बहुत ही अच्छी एंटरटेनर है। अली जो जिस हुँ। तरीके से गेम खेल रहे हैं, आपको पसंद है? क्योंकि सलमान खान ने भी ये बोला कि आप बोलते हैं कि पसंद है, उसके बाद फिर बैक फुट पे क्यों चले जाते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, जो अली है ना, सब उनको ऐसा समझते हैं कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, तो उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो निखर के बाहर आए। मतलब किसी के पीछे से ना बोले कि तुम ऐसा कर दो, वैसा कर दो, क्योंकि फिर उससे उन्हीं की पर्सनैलिटी कहीं न कहीं शैडो हो रही है। अगर वो एकदम खुद खुल के करेंगे ना, वो बहुत अच्छा दिखेगा। हुँ, हुँ। आखिर हुँ, में हुँ। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको कहने का मौका दिया जाता रुबीना और अभिनव को कि ये एक सजेशन है, तो क्या देकर आती? मम्मी ने तो शेरनी वाली बात भिजवाई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, राइट? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अ मैं उनसे यही कहना चाहूँगी जैसे अब क्या है ना मैक्सिमम कंटेस्टेंट्स का ये है या तो वो बीच में आए हैं या फिर दूसरी बार घर के अंदर आए, तो उनको बाहर का माहौल थोड़ा पता है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनको यही बोलूँगी कि वो जैसा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और सबका प्यार और सपोर्ट उनको मिल रहा है। क्योंकि इतना कहना भरी ना उनको काफ़ी मोटिवेट कर जाएगा। अभी उन लोगों को पता ही नहीं है वो सही चले, गलत चले, कैसे चले, तो कहीं न कहीं उससे एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है और डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। और विकास ने उन्हें बताया था ट्रेंड वाली बात। सॉरी? शुरुआत में जब विकास गए थे, तब उन्होंने बताया हाँ था कि जी। बाहर बहुत सपोर्ट मिल रहा है ट्रेंड्स फैन्स को लेकर। अच्छा, हाँ, 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 हाँ। हाँ, तो बस मैं भी ऐसे ही उनको थोड़ा मोटिवेट करना चाहूँगी। अब क्या है ना जब विकास गए होंगे तो उन्होंने सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा कहा होगा, तो क्या लगता है कि अच्छा ये तो सभी के साथ हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो हाँ, हाँ, थोड़ा हाँ। बूस्ट अप करने के लिए अगर इंडिविजुअल कोई ऐसा कहे ना, एक ही इंसान को तो वो ज़्यादा आई गेस अ, मोटिवेट करती है चीज़। फैन्स को क्या कहना चाहेंगी जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं रुबीना को? हुँ। मतलब बहुत। हुँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मतलब अ, जितना एक फैमिली कर सकती है हमने उतना किया, बट कुछ एक चीज़ें होती है जो हम नहीं कर सकते थे और वहाँ पे फ्रेंड्स अ, फ्रेंड्स से कहीं ज़्यादा फैन्स, सपोर्टर्स और ऑडियंस का रोल था और वहाँ पे उनके फैन्स मतलब पूरी तरह से छा गए हैं। उन लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, जैसे आप ट्रेंड्स की बात भी कर रहे हैं, मतलब मिलियंस में पहुँच जाते हैं उनके ट्रेंड्स, वो इतनी ईज़िली थोड़ी हो सकते। उसके पीछे कोई इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, तभी वो लोग वहाँ पहुँचे हैं और इसीलिए मैं इनके फैन्स को तो मतलब तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि जितनी ये लोग मेहनत कर रहे हैं, उतनी तो हम लोग भी मतलब नहीं कर सकते जितना वो कर रहे हैं। तो इसलिए थैंक यू सो मच। और मम्मी का क्या रिएक्शन होता है जब मम्मा रोज़ देखती हैं? कभी रुबीना को रोते हुए, कभी हाँ, हँसते हुए, तो मम्मा कितना एन्जॉय कर रही हैं? मम्मा एन्जॉय भी कर रहे हैं बट उनको उससे ज़्यादा क्या है ना कि अब उनकी याद आने लग गई है क्योंकि अपने आँखों के आगे दिखता है ना कि जब किसी अपने को थोड़ा कोई परेशानी में कुछ है तो और मन करता है कि मिलना है, तो वो थोड़ी इमोशनल हो जाते हैं अब आजकल बट वैसे वो भी एन्जॉय कर रहे हैं।
और पापा को रुबीना की हिंदी सुन के तो बहुत गर्व महसूस होता होगा, हाँ जी, बिल्कुल। है ना? थैंक यू ज्योतिका, हम हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू टू।